नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले दिनों हम लोग सूरदास और उनके भ्रमर गीत सार के कुछ पदों का पाठ और उसकी व्याख्या देखें। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज से हम लोग संघ लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए और प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए होने वाली यूपीएससी और बीपीएससी स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में और यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं और विद्यालय स्तरीय और विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं में अस्थायी रूप से स्थान बना चुके सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के विप्रलंभ से संबंधित उपालंभ के पदों का जो संकलन और संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार के नाम से किया है, उसी के आरंभिक 100 पदों का हम लोग पाठ और उसकी व्याख्या करेंगे। अगर व्यवधान न आया छात्रों की तरफ से तो ये सिलसिला अनंतर जो है चलते रहेगा। तो चलें सूरदास रचित सूरसागर के 4078वें पद से 4710वें पद के बीच में जो विश्व साहित्य का अनुपम एवं अद्वितीय विप्रलंभ काव्य पद है, जिसका संकलन भ्रमर गीत सार के नाम से रामचंद्र शुक्ल ने किया है, उसका हम अध्ययन करेंगे। माई को आवत है तन श्याम, को आवत है तन श्याम माई, को आवत है तन श्याम। वैसे ही पट वैसी रथ बैठनी, वैसे ही पट वैसी रथ बैठनी, वैसी है उरदाम माई, को आवत है तन श्याम। जैसी हुती उठी तैसी दौरी, जैसी हुती उठी तैसी दौरी, छाड़ी सकल गृह काम माई, को आवत है तन श्याम माई, को आवत है तन श्याम माई। रोम पुलक गद गद भईती, रोम पुलक गद गद भईती, क्षण सोची अंग अभिराम माई, को आवत है तन श्याम। इतनी कहत आय गयऊ धो,
इतनी कहत आय गयऊधो रही ठगी तिहि ठाम माई को आवत है तन श्याम माई को आवत है तन श्याम। सूरदास प्रभु यहाँ क्यों आवे, सूरदास प्रभु यहाँ क्यों आवे, बंदे कुब्जा रस श्याम माई को आवत है तन श्याम माई को आवत है तन श्याम। तो गोपियां श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। कृष्ण कह करके गए थे कि हम परसों आएंगे, मगर परसों करते करते जो है वर्षों बीत गए। गोपियों की प्रतीक्षा खत्म ही नहीं हो रही है कि एक दिन गोपियां जमुना के तट पर जब हैं, वे देख रहे हैं कि एक रथ आ रहा है और उस रथ पर कोई बैठा है और वही रंग है उसका, और बैठने रथ पर बैठने का भी ढंग वही है जो श्री कृष्ण का है। उन गोपियों को यह अंदेशा होता है कि श्री कृष्ण लौट आए, और यह भाव आते ही पूरे ब्रज में हलचल सी मच जाती है। गोपियां अपनी सखियों को बताने के लिए, जसोदा मैया को बताने के लिए दौड़ पड़ती हैं कि वैसा ही कोई आ रहा है और जिसका तन और रंग वही है, वस्त्र भी वही पहने हुए है उसी प्रकार का, और रथ में सवार है और रथ में बैठने का ढंग भी वही है जैसा कि श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का है। अवश्य ही श्री कृष्ण लौटे हैं। और इतना सुनते ही गोपियां जिस स्थिति में हैं, जिस अवस्था में हैं, वो दौड़ पड़ती हैं। इसी का इसमें वर्णन है। तो इसमें कठिन शब्द, तो को आवत है तन श्याम, को यानी कि कोई आवत है, आ रहा है, तन श्याम, जिसका तन कैसा है, श्याम है, यानी कि जो काले वर्ण का है, श्याम वर्ण का है। वैसे ही पट, वैसे ही का मतलब वैसा ही पट है, पट का मतलब वस्त्र, वैसी ही रथ बैठनी, और वैसे ही वह रथ पर बैठा है, और वैसी है उर्धाम, और जो माला भी वो पहने हुए है, और माला भी जो है वही है और वैसा ही है। उर का मतलब हृदय और दाम का मतलब माला, तो माला भी वैसा ही पहने हुए है जैसी होती। और यह सुनते ही गोपियां जैसी होती, यानी कि जैसे थी, जिस रूप में थी, जिस भाव में थी, जिस मना स्थिति में थी, उठी तैसी वैसे ही उठ गई, तैसी दौड़ी और दौड़ पड़ी। छाड़ी सकल गृह काम, छाड़ी का मतलब जो है छोड़ करके, सकल गृह काम, घर के सारे काम काज छोड़ करके वे जो है दौड़ पड़ी। रोम पुलक, यानी कि उनके रोम रोम अंग अंग जो है पुलकित हो रहे थे। गदगद भईती ही, और वे सब गोपियां गदगद थी। तिहि क्षण सोची अंग अभिराम, और जो है यह सोच करके कि जो आज कृष्ण के जो है दर्शन होंगे, कृष्ण से हम मिलेंगे। तिहि क्षण यानी कि उसी क्षण, सोची अंग अभिराम, यानी कि अंग का मतलब जो है शरीर, अभिराम का मतलब जो है सुंदर। उस सुंदर सलोने श्री कृष्ण को हम देखेंगे। यह भाव मन में आते ही गोपियों का अंग अंग जो है पुलकित हो उठा, वे गदगद हो गई और दौड़ पड़ी। और कहां पहुंची? जमुना के तट पर।
इतनी कहता आय गए उद्धव, और इतनी यानी कि इतने में ही उद्धव वहां पर आ गए। रही ठगी तिहि ठाम, यानी कि आई थी देखने के लिए, श्री कृष्ण को मिलने आई थी श्री कृष्ण से, मगर वहां पर जो है कृष्ण का जो है अपरूप दिख गया, यानी कि उद्धव दिख गए, कोई अन्य दिख गया। इससे क्या हो गई? रही ठगी, ठगी यानी कि जो है ठगी सी रह गई, भौचक्की रह गई, तिहि ठाम, और उसी स्थान पर वे जो है ठिठक गई। ठाम माने स्थान। और वे कहने लगी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि यहाँ क्यों आए, यहाँ क्यों आएंगे वे कृष्ण, बंधे कुब्जा रस श्याम। श्याम तो जो है वहां पर मथुरा में कुब्जा के प्रेम रस, प्रेम रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं, यहाँ वे कैसे आएंगे। तो अब सरल अर्थ और जो है व्याख्या हो गई। अब इसमें जो है इसका जो मूल भाव है कि श्री कृष्ण के रूप में या श्री कृष्ण के सदृश रूप वाले उद्धव को देखकर गोपियों के आनंद की सीमा नहीं रहती है, वे आनंद से फूली नहीं समाती हैं, और उनसे मिलने के लिए जब वे जमुना तट पर जो है पहुंचती हैं तो वहां पर उन्हें दिखता है कि श्री कृष्ण तो नहीं, कोई अन्य है। तो वे दुखी होकर के कहती हैं कि अब कृष्ण कहाँ आएंगे यहाँ, वहां तो वे कुब्जा के प्रेम रस में या प्रेम के पास में बंधे हुए हैं। अब इसमें जो है विशेष क्या है, तो विशेष तो पुलक यानी कि पुलकित हो रही हैं, पुलरों पुलक गदगद भई, यानी कि और ठगी तिहि ठाम, ठगी सी रह गई, तो यानी कि ठगी सी होने के कारण इसमें स्तंभ है, और पुलकित हो रही हैं, गदगद हो रही हैं, इसलिए इसमें पुलक और स्तंभ नामक सात्विक भाव है। और इसमें जो है अलंकार, तो अलंकार तो जो है स्मरण, यानी कि जिस रूप में श्री कृष्ण गए थे वही रूप, उसी स्थिति का उनको स्मरण हो आता है, इसलिए इसमें स्मरण अलंकार है। मगर श्री कृष्ण के स्थान पर आ तो रहा है कोई और, यानी कि उद्धव को देख करके वे भ्रांति में पड़ जाती हैं, भ्रम में आ जाती हैं, इसलिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। और चूंकि यह भ्रमर गीत है और भंवरे के जो है 6 पैर होते हैं, इसलिए ये भ्रमर गीत को षटपदी भी कहा जाता है। तो इसमें षटपद है, यानी कि 6 चरणों में यह पद पूरा होता है। और देख ही रहे हैं कि यह पद जो है गेय है, और इसमें मल्हार राग है, और भाषा तो ब्रज भाषा है, और सूरदास की ब्रज भाषा माधुर्यपूर्ण लालित्यपूर्ण है। और यह जो है श्रृंगार रस का जो के 2 पक्ष हैं, या जो 2 रूप हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार का यह पद है, यानी कि इसमें वियोग श्रृंगार है। इतना ही। अगर कहीं किसी को कोई समस्या हो तो प्रश्न कीजिएगा, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।